क्लासिक फिल्म पाकीजा के इस गाने में कांच के टुकड़ों पर मीना कुमारी ने जब डांस किया तो देखने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। तेरे नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। सफेद चादर खून से सन गए थे, इसके बाद भी बुरी तरह जख्मी पैर नहीं रुकते हैं। आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। और आखिर में कांच के टुकड़े पर डांस करने वाली गिरकर बेहोश हो जाती है। दर्शक इस सीन को देखकर सिहर उठते हैं। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि उस घूंघट में मीना कुमारी नहीं बल्कि कोई और थी तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन सच यही है कि उस घूंघट के पीछे मीना कुमारी नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आई ट्रेंड कथक डांसर पद्मा खन्ना थी। पाकीजा में मीना कुमारी के बॉडी डबल का रोल करने वाली पद्मा खन्ना वैसे तो फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री बनने आई थी, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें डांसर के ही रोल मिले। हुस्न के लाखों रंग। जब उन्हें 1970 में रिलीज हुई देवा आनंद और हेमा मालिनी की फिल्म जॉनी मेरा नाम में डांस नंबर करने का मौका मिला तो उन्होंने अपने डांस के ऐसे जलवे दिखाए कि पूरा जमाना दीवाना हो गया। पद्मा खन्ना ने केवल डांसिंग से ही नहीं बल्कि अपनी अदाओं से भी लोगों को दीवाना बनाया था। ये पान किसके लिए लाए हो? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अपनी डांसिंग और एक्टिंग से लाखों लोगों को इम्प्रेस करने वाली पद्मा खन्ना के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। कुदरत ने किया एहसान, मेरे होठ यूं हिला, यूं लायो सैया पान। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया। फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, 70 के दशक में पद्मा खन्ना ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। हिंदी के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी ये हीरोइन खूब पॉपुलर थी। पद्मा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं की करीब 400 फिल्मों में काम किया, चाहे फिल्म लोफर हो, जाने बहार हो या फिर पाकीजा हो या बात सौदागर की हो। पद्मा खन्ना ने निर्देशक रामानंद सागर के रामायण में कैकेयी के किरदार को इस कदर निभाया कि लोग पद्मा खन्ना से नफरत करने लगे, लेकिन अभिनय के विशेषज्ञों ने दाद दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हीरोइन आजकल कहाँ है? दोस्तों, पद्मा का जन्म 10 मार्च 1949 को बनारस में हुआ था। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में लंबे समय तक काम किया। पद्मा खन्ना एक ट्रेंड कथक डांसर हैं। उन्होंने बचपन में बिरजू महाराज से कथक सीखा। एक बार पद्मा ने अभिनेत्री बैजंती माला का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो दिग्गज अभिनेत्री ने पद्मा खन्ना को मुंबई जाने की सलाह दी। पद्मा ने 12 साल की छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पद्मा खन्ना 12 साल की थी जब 1961 में उन्हें भोजपुरी फिल्म भैया में पहला रोल मिला। यही उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन ये कोई खास नहीं चली थी। उन्होंने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो जैसी चर्चित भोजपुरी फिल्म में काम किया था। इस दौरान पद्मा को मुंबई में एडजस्ट करने में समस्या हुई तो वो बनारस वापस चली आई। पद्मा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि गोपी कृष्ण के आग्रह करने पर मैं दोबारा मुंबई वापस आई। इस बार जब मैं आई तो मैंने यहाँ टिककर काम किया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में बीबी और मकान से अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में की, लेकिन उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो वो चाहती थीं। लेकिन उन्हें करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला 1970 में।
जब सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक डांस नंबर करने का पद्मा को मौका मिला। फिर पद्मा का फिल्मी करियर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म के साथ चमका। उन्होंने फिल्म सौदागर में एक मशहूर सॉन्ग सजना है मुझे सजना के लिए किया। पद्मा खन्ना ने साज और आवाज, बहारों के सपने, आशीर्वाद, राहगीर, हीर रांझा जैसी कई फिल्मों में गांव की लड़की का किरदार निभाया। लेकिन जॉनी मेरा नाम के बाद उन्हें 70 और 80 के दशक में लगभग हर फिल्म में नेगेटिव भूमिकाएं ही मिली। सौदागर फिल्म में पद्मा खन्ना अमिताभ बच्चन और नूतन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी का किरदार निभाया था। तू मान भले ना मान, मेरे होठ यूं गीला, क्यों लायो सैया पान। इस फिल्म के एक सीन में वो गुड़ बनाते हुए जला देती है, जिससे उनके पति यानी अमिताभ बच्चन काफी नाराज होते हैं और उनकी जमकर पिटाई तक कर देते हैं। हाथ लगाने से नापाक हो जाएगी, इस छड़ी से नहीं। तेरी वजह से मेरा गुड़ बर्बाद हो गया, मैं बदनाम हो गया, बेइज्जती हो गई मेरी। इस फिल्म के गाने, खास तौर पर पद्मा खन्ना का गाना सजना है मुझे सजना के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। आगे चल के इस गाने का रिमिक्स भी बना था। पद्मा फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी के बॉडी डबल तक बनी थी। ये तब हुआ जब फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसी को देखते हुए पद्मा को उनकी बॉडी डबल बना दिया गया। दरअसल जब मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही फिल्म पाकीज़ा बना रहे थे तो उस दौरान मीना कुमारी बीमार पड़ गई और शूटिंग के लिए नहीं आ पाई। ऐसे में पद्मा को ही मीना कुमारी के बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। कैमरे का एंगल बदलकर पद्मा को ही मीना कुमारी की तरह दिखा दिया था। इसके बाद रामानंद सागर की रामायण पद्मा खन्ना के खाते में आई। उन्होंने रामायण के माध्यम से टीवी पर अपनी शुरुआत की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने खुद कैकेयी का किरदार निभाने से इनकार कर दिया था। पद्मा ने महसूस किया कि कैकेयी का चरित्र काफी नकारात्मक था, लेकिन रामानंद सागर ने उनसे कुछ कहा तो पद्मा कभी मना नहीं कर सकी थी। इसलिए रामानंद सागर ने कहा था, लोग रामायण में किसी को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैकेयी को कभी नहीं भूल सकते। उनका ये कहना सही साबित हुआ और वाकई कैकेयी का किरदार छोटे पर्दे पर अमर हो गया। पद्मा खन्ना ने 80 के दशक में फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिडाना से शादी कर ली। सिडाना से पद्मा खन्ना की मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी। उस फिल्म में सिडाना असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कुछ सालों बाद पद्मा खन्ना और सिडाना ने शादी कर ली। सिडाना ने कई फिल्में डायरेक्ट की, कई फिल्में प्रोड्यूस की और उसमें पद्मा खन्ना ने एक्टिंग की। शादी के बाद पद्मा खन्ना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। शादी के बाद पद्मा खन्ना अमेरिका चली गईं। वहां उन्होंने इंडिया निका डांस एकेडमी खोली, जिसमें वो बच्चों से लेकर बड़ों को क्लासिक डांस सिखाती हैं। पद्मा ने ये डांस एकेडमी अपने पति के साथ मिलकर खोली, लेकिन कुछ साल पहले पद्मा खन्ना के पति की अचानक मौत हो गई और डांस एकेडमी और घर की सारी जिम्मेदारी पद्मा खन्ना के ऊपर आ गई। पद्मा खन्ना के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो उन्हीं के साथ मिलकर अपनी डांस एकेडमी को चला रही हैं। 7 साल की उम्र में पद्मा खन्ना ने कथक सीखना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र तक आते आते वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। आज पद्मा खन्ना की ये एकेडमी
खूब चल रही है और वो इससे खूब पैसा कमा रही हैं। लोग उनके डांस और हुनर के कायल हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दें अनुमति। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।